उस रात की शुरुआत ऐसे हुई थी जैसे हर सामान्य दिन की, पर उसका अंत आदित्य की सबसे गहरी नींदों को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला था। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को धीमे धीमे हिला रही थी। दीवार की सीलन से फर्श तक फैलती सड़ी मिट्टी की गंध आदित्य को हमेशा परेशान करती थी, पर आज वह गंध अलग लग रही थी, जैसे किसी पुरानी कफन की नमी इसमें मिली हो। वह अपने लैपटॉप के सामने बैठा किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त होने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक कमरे में तापमान कुछ डिग्री कम हुआ। इतनी ठंड कि उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं, और उसी खामोशी में उसने पहली बार महसूस किया कि कमरे में वह अकेला नहीं है। धीमी, बहुत ही धीमी सांस, जैसे कोई गर्दन झुकाकर बिल्कुल उसके पास खड़ा हो। वह मुड़ा और उसकी सांसें अटक गईं, क्योंकि उसने उसे देखा। रीवा धीरे धीरे खुलती हुई, वह एक हल्की अटकी सी मुस्कान के साथ उसी दीवार के सहारे खड़ी थी, जहां कभी उसने अपनी पसंद के पोस्टर चिपकाए थे। वही नीला टॉप, वही गिरे हुए बाल, वही हल्की सूजन जो मोर्चरी में दिखाई दी थी। रीवा को देखकर आदित्य का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह चाहता था कि आवाज नहीं निकल पाए, ताकि शरीर बेजान सा महसूस हो रहा था। सबसे ज्यादा डरावना था उसका चेहरा, क्योंकि वह बिल्कुल शांत था, जैसे कोई दर्द से मुक्त हो चुका इंसान। पर आंखें, उनमें कोई रोशनी नहीं थी, केवल काला गाढ़ा अंधेरा, जैसे बहुत गहराई से किसी ने पूरी रोशनी छीन ली हो। उस क्षण आदित्य ने महसूस किया, जो सामने खड़ी है वह रीवा नहीं, रीवा की अनुपस्थिति है। पर पिछले कुछ महीनों में सब बिगड़ने लगा था। रीवा का स्वभाव, उसकी रातों की बेचैनी, उसकी अचानक चुप्पियां, और उसकी वह बार बार की शिकायत कि अपार्टमेंट में कोई है, इंसान नहीं पर कोई मौजूद। आदित्य उसे समझाता रहता कि यह सिर्फ उसका वहम है, पर एक रात ठीक 2 महीने पहले रीवा ने पहली बार उसे बताया था कि उसके कमरे में कोई खड़ा होकर उसे वही मुस्कान देकर देखता है, वही मुस्कान जो उसने कभी किसी तस्वीर में देखी थी। यह सुनकर आदित्य थोड़ा डरा भी था, पर उसने उसे मजाक समझकर टाल दिया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में शहर के किनारे बनी जर्जर सड़क पर एक तेज मोड़ पर रीवा की कार दुर्घटना का शिकार हो गई, और अस्पताल में ठंडी आयरन ट्रे पर लेटी उसकी लाश पर जो अंतिम मुस्कान जमी थी, वह बिल्कुल वही थी जो आज कमरे में दिख रही थी। हवा बहुत ठंडी थी, और खिड़की का पर्दा किसी भारी चीज के चलने से हिल रहा था। कमरे के बीच अंधेरे में खड़ी एक काली आकृति थी। धीरे धीरे रोशनी उस पर पड़ी। रीवा, इस बार वह पीछे मुड़ी हुई थी, चेहरा छुपा हुआ, बाल बिखरे। उसके हाथ में वही कैलेंडर था। ट्यूबलाइट झिलमिलाई और वह मुड़ी। उसका चेहरा, इस बार आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे भरे हुए काले गड्ढे। मुस्कान अब पूरी तरह फैल चुकी थी, होठ कानों तक खींचे हुए। कमरा अचानक फुसफुसाया, जैसे किसी ने आदित्य के कान में कुछ कहा, और रीवा फिर गायब। पर दीवार पर एक शब्द चमक रहा था, वह आ चुका है। तभी आदित्य को वह चीज समझ आई जो उसने हमेशा नजरअंदाज की थी। रीवा कभी उस चीज से नहीं बच पाई थी। वह चीज उसके साथ थी, और इसी अपार्टमेंट में उसे ही ढूंढ रही थी। और असली झटका तब लगा जब एक पुराने पुलिस रिपोर्ट में उसने देखा, दुर्घटना अकेली नहीं हुई थी।
रीवा की कार से टकराने वाला जो व्यक्ति था वह जिंदा नहीं बचा और उसी इमारत का एक पुराना किराएदार था, कमरा नंबर 704 का। पर इस बार गायब होने से पहले वह फुसफुसाई थी, वह तुम्हें लेने आएगा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली हो। अगले दिन जब कमरे में हल्की रोशनी पड़ी, पर खिड़की के फ्रेम पर उकेरी गई उंगलियों का निशान अब भी था, जैसे किसी ने खिड़की के फ्रेम पर अदृश्य हाथ रखा हो। आदित्य ने सोचा यह सब भ्रम है, तनाव है, दुख है। पर उसके फर्श पर वह गीले पैरों का निशान अब भी मौजूद था, जो कमरे से बाहर नहीं गया, बल्कि सीधे उसकी ओर बढ़कर खत्म हुआ था, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसका पेट मरोड़ा। उसे खुद को शांत करने के लिए पानी उठाया, लेकिन पानी में अपनी ही परछाई के पीछे उसने कुछ और देखा। एक हल्की मुस्कान। वह पल भर में गायब हो गई। आदित्य ने रीवा के कमरे में जाने की हिम्मत जुटाई। कमरा अब सीलन से भरा था। खिड़की का कांच टूटा हुआ, पर किनारे बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने अंदर आने के लिए नहीं, बाहर जाने के लिए कांच तोड़ा हो। पर कमरे की सबसे डरावनी चीज दीवार पर लगा एक पुराना कैलेंडर था, जिसे रीवा ने महीनों से नहीं बदला था, और उस पर उसी दिन का निशान लगा था जिस दिन दुर्घटना हुई। काले मार्कर से लिखा था, आज वह मुझे लेने आएगा। आदित्य का दिल धड़कना छोड़ गया। वह कौन? रीवा ने कभी यह बात उससे क्यों नहीं कही? और तभी उसने वही चाबी फिर देखी, फर्श पर पड़ी, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने रखी हो। उस पर वही बूंद जो पानी नहीं थी। 8 हॉरर का क्लाइमैक्स रात में दोबारा दिखना। उस रात जब आदित्य वापस अपने कमरे में आया, तो हवा बहुत ठंडी थी और खिड़की का पर्दा किसी भारी चीज के चलते हुए हिल रहा था, जैसे किसी ने खिड़की के फ्रेम पर हाथ रखा हो। आदित्य ने सोचा यह सब भ्रम है, तनाव है, दुख है। पर उसके फर्श पर वही गीले पैरों का निशान अब भी मौजूद था, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो।